यहीं के लोगों को यहीं लूट के यहीं के लोगों को बांटता है। अंतिम दिन गली मोहल्ले में जब आप जाएंगे तो देखेंगे बगौना चढ़ जाएगा, उसमें गोश्त बनने लगेगा और जनता खा के सुबह दे देगी। अब 5 साल तक जो है न उसका औलाद न वो कभी आता नहीं है। किसी को कोई काम पड़ जाएगा तो जेल में जाए, हाथ पे चोरों की तरह जो है मुहर मर रहा है कि एक चोर से मैं मिलने जा रहा हूँ। उसके बाद वहाँ क्या होगा कि उसको 100, 200, 400, 500 रुपया दे दिया जाएगा। वो आएगा और वहाँ से पीते हुए चलेगा और जब पीने के लिए पैसा खत्म हो जाएगा तो फिर यहाँ से पीने वाले वहाँ जाएंगे वोट के लिए। नीरज नाई जी क्या है 2022 चुनाव किस रूप में ले रहे हैं आप हैं और क्या है? 2022 तक चुनाव होने जा रहा है विनाश और विकास के नाम पर। इसके पहले वाली जो सरकारें चली हैं वो विनाश करती थी और केवल जो है जो हम लोगों का सदर विधायक है, इसको कहा जाता है मसीहा। मसीहा कैसा है ये भी जानिए। यहीं के लोगों को यहीं लूट के यहीं के लोगों को बांटता है। अंतिम दिन गली मोहल्ले में जब आप जाएंगे तो देखेंगे बगौना चढ़ जाएगा, उसमें गोश्त बनने लगेगा और जनता खा के सुबह दे देगी। अब 5 साल तक जो है न उसका औलाद न वो कभी आता नहीं है। किसी को कोई काम पड़ जाएगा तो जेल में जाए, हाथ पे चोरों की तरह जो है मुहर मर रहा है कि एक चोर से मैं मिलने जा रहा हूँ। उसके बाद वहाँ क्या होगा कि उसको 100, 200, 400, 500 रुपया दे दिया जाएगा। वो आएगा और वहाँ से पीते हुए चलेगा और जब पीने के लिए पैसा खत्म हो जाएगा तो फिर यहाँ से पीने वाले वहाँ जाएंगे वोट के लिए। और वही पियक्कर और जो कहते हैं कि योगी जी खराब हैं, उस सारे घर वालों के सारी औरतें, चलिए आपको हम राशन का दुकान पे दिखाते हैं, झोला लेके, योगी वाला झोला लेके, वही लोग अनाज के लिए सबसे पहले मार करने वहाँ चले जाते हैं। महीने में 2 मरतबे खाते हैं और खाने के बाद खाना बनाते हैं योगी जी का। और उसके बाद बनाने के बाद जब हलक में खाना चला जाता है तब उसके बाद कहते हैं कि योगी की सरकार जो है खराब है। मगर देखा जाए तो 5 बार से विधायक बन चुके हैं। 5 बार क्यों विधायक बना रहे हैं? तैन बना रही है, आप ही लोग तो बना रहे हैं इसको। नहीं, हम लोग नहीं बना रहे हैं। हम लोग ऐसे गलत आदमी को कभी वोट दिए नहीं, न देते हैं। कुछ हमारे जो मऊ के जो है सीधी सादी जनता है जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, जो भी टोपी वाले जो भी हमारे भाईजान लोग दिखते हैं, उनसे केवल एजुकेशन पूछ लीजिए कि कितना पढ़े लिखे हैं। तो कहा जाता है जो पढ़े लिखे हिंदू को वोट से ही जीतते हैं, कहाँ तक सत्यता है? ऐसा नहीं है। जो समाज में पढ़े लिखे लोग हैं वह कोई भी एक व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति से पूछ लीजिए कि वास्तव में दिन और रात में अंतर होता है कि नहीं होता है। मुख्तार अंसारी चाहिए या है यहाँ के लोकल नेता चाहिए तो जरूर बताएं। यहाँ की जो जाहिर जनता जो पढ़ी लिखी नहीं, हमारे यहाँ बुनकर हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़ लिख लिए हैं वो वोट इसको नहीं दे रहे हैं। तो इस बार मुख्तार अंसारी की चुनाव लड़ाई में कूद रहे हैं। अभी तक उनका अता पता नहीं है। उनके बेटा और माँ बीबी जो भी हैं उनके खानदान के, जब चुनाव आता है तो एक तो दुपट्टा कोई ले लेगा, तो एक तो जो है वैसलीन लगा लेगा, चाहे कोई क्रीम लगा लेगा आँख में, और उसके बाद रोना चालू कर देगा। मेरे अब्बू जेल में हैं, सेवैयाँ मैं नहीं खा पा रहा हूँ। अरे सेवैयाँ तो मऊ वालों की लेके तुम अपने घर में भर ले रहे हो और सेवई भिकमंगों की तरह मऊ में बंटवा देते हो कि लो ये सेवई खाओ। ये तो हाल है। और रोने में जो है कुछ जनता जो है यहाँ जो है हर दम जो है मासूम हम लोगों की जनता है जो कि उसके बहकावे में आ जाती है और खाने के लिए अंतिम दिन जब भगौना चढ़ेगा तो उसमें खा लेगी। जो लोग खा लेंगे तो उनसे कहते हैं दारू पीने के बाद कि अरे भाई जब तुम लोग खाना खा लियो रात में तो सुबह मुख्तार अंसारी को वोट दे दो। यही यहाँ का जो है तेज चलता रहता है। और 5 साल उस दिन खाने के बाद वोट देने के बाद 5 साल तक उसका बेटा न यहाँ मरनी जियनी कुछ भी हो जाए आता नहीं, न उसका बेटा आएगा, वो तो स्वयं जेल में रहेगा। तो जमानत हो गई हो सकता? जमानत नहीं हुई है, एक केस नहीं है उनके पर, कई केसेस हैं। हाँ, एक केस नहीं है और कई केसेस में वो जीवन में नहीं आएगा। वो आदमी वहीं सड़ेगा और खुद सड़ना चाहता है, इसलिए वो जानता है कि बाहर आने पर जो है हमारी यह लीला जो है समाप्त कर दी जाए। तो यानी मुख्तार अंसारी स्वयं जानबूझ के रह रहे हैं अंदर जेल में? जानबूझ के रहता है और जब चुनाव आता है तो अपनी केचा जो बच्चे हैं सब जो है 5 साल तक घर में डूबते रहते हैं। अब 5 साल के बाद जो जनता के पैरों पर यहाँ गिरना चालू कर देते हैं, अपने धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। हम लोगों को बचा लो, हम लोगों को बचा लो, हमारे अब्बू जेल में हैं, सेवैयाँ नहीं मिल रही है, हम नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, नमाज हमको पढ़वा दो। अरे तुम्हारे टीवी तो मिल गई है। हाँ, टीवी तो मिल गई है, टीवी मिल गई है, समाचार देखने के लिए हो सकता है सरकार दे दी हो कि देखो कि मऊ वाले क्या कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये मुख्तार अंसारी से यहाँ की भोली जनता जाके पूछे कि
क्या तुम जो है कौन सा कर्म करके गए हो? क्या मऊ वालों के लिए कोई आंदोलन के लिए गए हो या मऊ वालों के नमाज के लिए गए हो? किस चीज़ के लिए जेल में गए हो? आज तक मऊ वालों के लिए यदि एक केस उसके पर लगा हो तो कहिए, सारे केवल जो है मऊ का है। वो भी ठेकेदारी का झमेला था, वो भी उसी के आदमी थे पहले, बाद में जो है मन्ना सिंह जो है भाजपा के लोग जो है उनको किए। ऐसा नहीं तो कैसी सरकार चाहिए? हाँ, कैसी सरकार योगी की चाहिए जो ऐसे बदमाशों को कभी जेल से निकलने न दे, और ऐसे लोगों का जो उचित स्थान है वो उस स्थान पर पहुंचा हुआ है। अब की पारी मऊ की जनता जो भोली भाली है, ना अब्बू अम्मी के रोने पर नहीं जाएगी और ना कुछ करेगी। अब की पारी सब लोग जो है अपने पेट और रोजगार के लिए जाएंगे। मऊ ऐसी जगह है जहां जब लाइन कटती थी एक एक महीने तक, तो मुख्तार अंसारी का एक जो है रिक्शे पर बांध के चलता था कि मुख्तार अंसारी लाइन दिलवाने जा रहा है, एक हफ्ते बाद आ जाता है। आज 24 घंटा लाइन रहती है, 24 घंटा में बाई चांस 1 घंटा 2 घंटा कट जाती है तो कट जाती है, नहीं तो कंटिन्यू लाइट रहती है। यहाँ का परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। यहाँ का रोजगार जो है विद्युत से है। तिलिस तोड़ना चाहते मुख्तार अंसारी का? एकदम एकदम तिलिस में नहीं, तिलिस में उसका टूट गया है, अभी तक वो जेल से नहीं, अपने बिल से भी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। उसको बुलडोजर की आवाज़ रात दिन जेल में भी सुनाई देती है, घर में भी सुनाई देती है। विकास या विनाश? विनाश नहीं, हम लोग विकास पे वोट देने जा रहे हैं। हर हाल में परिवर्तन होगा। अब मऊ का ही कोई से जो है आपके पास परिवर्तन की लहर लेके आएगा। तो आप करना है कि 2022 के चुनाव में इस बार हमें नया विधायक चाहिए और जो परिवर्तित हो, जो मऊ सदर को विकास के कार्य को आगे बढ़ावे। ऐसे में कुछ और भी हमारे साथ हैं भाजपा के नगर मंडल सदस्य। सर, ये 2022 का क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा क्या, 2022 का हम सदर के लिए लगे हुए हैं और सदर इस बार जीत के दिखाई जाए। तो 5 बार विधानसभा से मुख्तार अंसारी का कब्जा है, बरकरार है, कैसे तोड़ेंगे आप इस बार? वोट के माध्यम से तोड़ेंगे। कैसे कैसे? कैसे क्या, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सभी लोग एकजुट हैं इस बार मुख्तार को हराने के लिए। उसमें कोई लेकिन कोई किंतु परंतु नहीं। अगर वो तो मसीहा मसीहा जिसके लिए है, सबके लिए थोड़ा मसीहा है। मसीहा नहीं है वो, केवल बरगलाता है। अगर चुनाव तो आप ही लोग जिताते हैं, जनता ही चुनाव है, जनता जिताती है। कुछ लोग हैं ऐसा नहीं है, सभी लोग जिताते हैं। कुछ लोग हैं जो कुछ लोग पैसे के बल पे और कुछ जो हैं जाति और धर्म के नाम पे वोट दे करके उनको जिताते हैं, लालच में है। तो कैसी सरकार चाहिए इस बार की सरकार हमें योगी जी की सरकार चाहिए, जो कि दंगा मुक्त हो और हर व्यक्ति लीडर रहे, किसी तरह का किसी के अंदर भय न हो, ऐसी सरकार हमें चाहिए। आइए हमारे साथ है। मेरा नाम फतेह बहादुर राजभर है, मैं मऊ सदर का निवासी हूँ। और जो माननीय योगी जी का जो 5 साल का शासन रहा है, बड़ा सराहनीय रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर और विकास को लेकर बड़ा सराहनीय कदम रहा। इस बार भी उनको योगी को ही जिताया जाएगा और जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सदर विधानसभा से आएगा मऊ के, उसी को पूरा समाज, हिंदू समाज भरपूर वोट देकर जिताएगा। आइए और भी हमारे साथ हैं, देखते हैं आपका क्या कहना है। अपना परिचय दें। परिचय नहीं देंगे, लेकिन ये कह रहे हैं इस बार का चुनाव विकास पे होगा, बेरोजगारी पे होगा। जो इलाहाबाद में छात्रों पर लाठीचार्ज की जा रही है, बेरोजगारों पर अत्याचार किया जा रहा है, ये चुनाव उस पर होगा। और इस बार मऊ सदर से हम लोग प्रयास करेंगे कि माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत किया जाए। तो क्या विकास और बेरोजगारी को चुनाव का आप लोग मुद्दा बना के चलेंगे? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है भैया। 5 किलो अनाज से जनता का पेट नहीं भरता है, और हमको रोजगार मिलेगा तो हमको भीख नहीं चाहिए 5 किलो अनाज। इसके पूर्व भी किसी सरकार ने अनाज नहीं बांटा है। अनाज तो सारी सरकारों ने बांटा है, ये कौन सा नया काम है? हमको तो नहीं लगता है कोई नया काम है। वो भी सरकार ये कह रही है कि 30 मार्च के बाद ये जो है 5 किलो अनाज जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये बंद कर दिया जाएगा। ये बस पूर्वांचल एक्सप्रेस जी कह रहे हैं कि हमने बनवाया है, योगी जी कह रहे हमने बनवाया है, इसको उद्घाटन भी कराया है और बनवाया भी हमने, जो बनवाता है उसको लेकर क्या कहेंगे? इसमें दोनों सरकारों का सहयोग है, इसको नकारा नहीं जा सकता। जो बात साफ है उसको कहने में कोई गुरेज नहीं। माननीय अखिलेश यादव का भी योगदान है, माननीय योगी जी का भी योगदान है, इसमें दोनों सरकारों का योगदान है, उसको नकारा नहीं। कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार देखिए हर 5 साल में परिवर्तन हो तो बढ़िया है, इसके लिए लोग पूछता नहीं आती। हाँ, इसके लिए लोग पूछता नहीं है। तो क्या मौका नहीं देना चाहते योगी जी को? अरे
क्या योगी जी 5 साल रहे हैं, विकास किए हैं, 5 साल अखिलेश यादव को मौका दिया है, वो विकास 2014 में मौका दिया गया था, कम विकास किया। 2014 में मौका दिया गया 2018 से 17 अखिलेश यादव ने जो विकास कार्य किया उतना कोई किया है क्या? गंगा मुक्त रहा। अरे ये तो कहने की बात है, दंगा होगा तो ये तो सरकार को बदनाम करने और अब जो सपा है ना, अब की बार की जो सपा है वो नई सपा है, वो अखिलेश यादव की सपा है। इस बार शुक्ला साहब यहाँ पर, शुक्ला साहब 2014 किसकी सरकार थी? 2012 से 17 तक अखिलेश यादव की सरकार थी। मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, लेकिन आप जानते हैं कि पारिवारिक कलह की वजह से अखिलेश यादव का पौवा चलता नहीं था। लेकिन अब जो सपा, अभी भी तो वही बात है। अब वो बात कहाँ रह गई? हाँ, निकल तो गई, सब लोग खत्म, बहुत निकल गए, अब खत्म। वो निकल के, उनके निकलने से क्या होता है? कोर्ट उनके पास है क्या कि निकल गई चाहे न निकले, उनको कोई मतलब नहीं है। तो यानी शिवपाल चचा मिल गए, अखिलेश यादव मिल गए। जिसकी इज्जत अपने घर में नहीं होगी उसकी कहीं नहीं। अपने घर में रहना चाहिए, घर का झगड़ा सुलझा लेना चाहिए। तो झगड़ा तो सुलझा नहीं, ऐसे भटक गया। हाँ, तो उससे अखिलेश यादव का रिपोर्ट भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपका कहना है कि अखिलेश यादव इस बार 2022 के मुख्यमंत्री बनेंगे और विकास और बेरोजगारी हमारा मुद्दा रहेगा इस बार, और अखिलेश को हम चुनाव जिताएंगे। कहा इन्होंने घर के आपस की बात, ये तो हर परिवारों में होता है, मगर 2022 हमारी सरकार बनेगी, ये ऐसा आपका कहना है? सरकार हम लोग चाह रहे हैं कि जनता की मतलब मदद हो, और क्या मतलब जो परेशान है उनकी सहयोग किया जाए, और सरकार से मतलब कोई लेना देना, सरकार कोई भी रहे काम अच्छा होना चाहिए जनता के लिए। तो उससे हम मतलब कि सरकार भाजपा रहे क्या सपा रहे, हमको काम चाहिए, विकास चाहिए, हमको विकास चाहिए, हम विकास तोड़ देंगे। भाजपा काम अच्छा करी है, लेकिन कुछ मतलब और बहुत अच्छे कार्य जो है आपको अच्छे लगे। अच्छे कार्य मतलब यही है कि साफ सफाई है, रोड मतलब निर्माण हो रहा है, सहूलियत है, ट्रेन में जाने में सही है, काम सही है, भाजपा काम सही कर। अच्छा, मऊ जनपद के लिए जो दंगा का बड़ा हमेशा दंगा की बात आती थी, उससे कारोबार लोगों के बड़े डाउन हो जाते थे, मगर देखा जा रहा है कि जब से भाजपा सरकार ही तब से ये जो दंगा मुक्त हुआ है और अच्छे कार्य हुए, इस कार्य बढ़े और रोजगार बढ़ा, इस पर क्या कहेंगे? जी बात सही है। मऊ में पहले छोटी छोटी बात पे दंगा होता था, बात आगे बढ़ जाती थी, लेकिन भाजपा सरकार में वैसा कुछ है नहीं, दंगा नियंत्रण हो चुका है। और रोजगार की बात करिए, रोजगार भी मिल रहा है गरीबों को, रोजगार मिल रहा है जी, रोजगार मिल रहा है। अच्छा, राशन से मिला नहीं आपको? जो सरकार की जो सुविधाएं दी आपको मिली कि नहीं? जी सर, राशन तो पहले पैसे से मिलता था, अब इस समय जो फ्री में मिल रहा है, लगातार फ्री में राशन इस समय मिल रहा है, कंट्रोल में फ्री में राशन मिल रहा है। हर महीने मतलब पहले महीने में 1 बार मिलता है, महीने में 2 बार मिल रहा है। भाई राशन ही तो मतलब घर का मुख्य होता है, राशन नहीं रहेगा आदमी खाएगा। राशन इतना महंगा, अभी आप आटा लेने जाइए, चावल लेने जाइए, वो आपको मिल ही जा रहा है, तेल 1 किलो मिल ही जा रहा है, क्या चाहिए आपको? 1 महीने में आप एक बार 1 किलो तेल 2 किलो तेल ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं, क्या आप लेंगे? अच्छा, क्या इसके पहले कभी आपको मिला था? सर इसके पहले मिला तो था, लेकिन हम लोग को मतलब 1 बार मिलता था, कभी कभी 1.5 महीने पर मिलता था, ऐसा होता था, कभी गायब हो जाता था। लेकिन अभी समय लगातार 1 महीने में 2 बार मिल रहा है।